अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं कस्टम विन फॉर्म कंट्रोल। इस ट्यूटोरियल में और इसके बाद के कुछ ट्यूटोरियल्स में हम सीखेंगे कि हम किस तरह बना सकते हैं विन फॉर्म कंट्रोल, कस्टम विन फॉर्म कंट्रोल्स। केस स्टडी है क्रिएट अ यूजर कंट्रोल। एक यूजर कंट्रोल बनाए विच एक्सटेंड फंक्शनैलिटी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स क्लास। आपको पता है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का, जो कि बनाया गया है टेक्स्ट बॉक्स क्लास से। हम उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, एक कस्टम यूजर कंट्रोल उससे बनाएंगे जिसका नाम होगा वैलिडेट डेट टेक्स्ट बॉक्स। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाए और जाएं विजुअल सी शार्प और फिर वहाँ से विंडोज़ सेलेक्ट करें और आखिर में विंडोज़ फॉर्म कंट्रोल लाइब्रेरी। और मैं इसको नाम देता हूँ माय फर्स्ट विन फॉर्म यूज़र कंट्रोल। और फिर उसके बाद क्लिक कर दें ओके। तो ये आपके लिए प्रोजेक्ट जनरेट कर देगा। सबसे पहले चीज़ जो हमने करनी है, राइट क्लिक कर दें और फिर इसको रीनेम कर देते हैं और इसको नाम देते हैं वैलिडेट डेट टेक्स्ट बॉक्स, या डेट टेक्स्ट बॉक्स भी चलेगा, लेकिन मैं इसको फॉर द टाइम बिंग बेटर नाम डेट टेक्स्ट बॉक्स होना देते हैं। फिर ये आपको मैसेज नज़र आ जाएगा जो कि कह रहा है कि मैं सारे जो कि रेफरेंसेस इन द कोड में पहले जो यूज़र कंट्रोल वन नाम था उसको अपडेट कर दूं और उसको टेक्स्ट बॉक्स डेट टेक्स्ट बॉक्स कर दूं। हाँ, यस, क्लिक ऑन यस और ये जनरेट हो गया। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या करनी है कि हम जाएंगे व्यू कोड में, और ये अभी डिराइव हुआ है यूज़र कंट्रोल से, बट हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि एक्सटेंड करें टेक्स्ट बॉक्स क्लास को। तो इसको डिराइव कर दें टेक्स्ट बॉक्स से रादर देन यूज़र कंट्रोल। हो गया। अब आप बिल्ड कर दें और ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट जनरेट हुआ था तो इसने ये कोड भी जनरेट किया था। ये है डिज़ाइनर में और ये यूज़र कंट्रोल की प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट बॉक्स की नहीं। तो डिलीट कर दें इसको यहाँ से और सेव कर दें। अब आप जब बिल्ड करेंगे इस सोल्यूशन को तो ये सक्सेसफुल होगा। एक चीज़ याद रखें, जब आप किसी क्लास से, पेरेंट क्लास से कोई डिराइव क्लास बनाते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इवेंट्स होती हैं, फील्ड्स होती हैं, जो कुछ भी होता है वो यहाँ पे इसका भी हिस्सा बन जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। ये इनहेरिटेंस हमने इनहेरिटेंस को यूज़ किया। सो अब इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, मेथड्स होंगे, इवेंट्स होंगे, वो इसका भी पार्ट होंगे। लेकिन हम इसके लिए स्पेसिफिक, इस क्लास के लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले चीज़ जो हम बनाएंगे वो है कि तो राइट क्लिक कीजिए और उसके बाद क्लिक कर दें व्यू कोड। और जैसे ही व्यू कोड आएगा, इंस्टेड ऑफ व्यू कोड ओपन पे क्लिक कर दें तो आपको यहाँ पे अब प्रॉपर्टीज़ नज़र आ जाएंगी डेट टेक्स्ट बॉक्स की। आप देख रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो टेक्स्ट बॉक्स की थी, क्योंकि हमने उससे डिराइव किया। और इसके अलावा वो सारे इवेंट्स जो कि टेक्स्ट बॉक्स के थे। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ इवेंट वैलिडेटिंग और जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक डेट टाइम वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उसको नाम देता हूँ टेस्ट डेट।
उसके बाद मैं कहता हूँ कि डेट टाइम डॉट ट्राई पास क्या करो, दिस क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स डेट टेक्स्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, डिराइव करने से ये प्रॉपर्टी इधर भी आ गई। टू स्ट्रिंग है अगर आप लिखते हैं या नहीं, लेकिन मैं पसंद करता हूँ इसको लिखना। इसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आउट क्या करना है, ये तो आउट कर दे टेस्ट डेट। अब इस कोड का मतलब है कि पास करो इसको, देखो कि ये इससे क्या रिटर्न होता है, डेट टाइम रिटर्न होता है। अगर तो नहीं होता जैसे कि मैंने लिखा है, तो फिर क्या करो, दिस क्या है, ये कंट्रोल डॉट बैक प्रॉपर्टी, बैक कलर प्रॉपर्टी, और उसको क्या सेट करो, कलर डॉट पिंक। और उसके बाद क्या करो, मैसेज बॉक्स शो करो डॉट शो द डेट फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट, ये मैसेज शो करो। और उस विंडो की जो कैप्शन होगी, जो बार होगी, उसमें क्या डेट फॉर्मेट एरर शो करो का स्ट्रिंग शो करो। और उसके बाद बटन सिर्फ ओके शो करो, और जो आइकॉन होगा वो एरर शो करो। तो दैट्स इट। और अब हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे अपने सॉल्यूशन को, और सक्सेसफुल हो गया और हमारा कंट्रोल बन गया। अब हम क्या करेंगे, एक और प्रोजेक्ट ऐड करते हैं अपने सॉल्यूशन को, टू टेस्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट आवर न्यू कंट्रोल। सो राइट क्लिक देन ऐड न्यू प्रोजेक्ट, और सेलेक्ट कीजिए विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, और इसको मैं नाम देता हूँ यूजर कंट्रोल टेस्टर ऐप। ओके, और ये एक विन फॉर्म एप्लीकेशन हमारे लिए जनरेट कर देगा विद डिफॉल्ट एक फॉर्म के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये है हमारा कंट्रोल, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड करूंगा एक लेबल, और उसकी प्रॉपर्टी को सेट करता हूं, और इसे नाम देता हूं डेट। इसके बाद मैं ये टेक्स्ट बॉक्स जो हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड हो गया। उसके बाद मैं एक और लेबल कंट्रोल यहाँ पे ऐड करता हूँ, और उसकी प्रॉपर्टी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ, और उसे नाम देता हूँ नेम। इसके बाद मैं एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ऐड करता हूँ। इसके अलावा मैं सेट करता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज इस फॉर्म की भी, यूजर कंट्रोल टेस्टर ऐप, मिनिमाइज बॉक्स, ये डिम कर दो और इसको हटा दो, तो ये दोनों हट जाएंगे। अब बिल्ड कर दें अपने सॉल्यूशन को और रन कर दें, तो आपको ये एरर नज़र आएगा। क्यों नज़र आ रहा है, अभी हमारा जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट है वो है कंट्रोल। अगर आप इसको रन करेंगे स्टार्टअप प्रोजेक्ट विन यूज़र कंट्रोल को, तो ये आपको ये एरर देगा। ओके पे क्लिक करें और स्टॉप कर दें, और राइट क्लिक कर दें यहाँ पे, और सेट स्टार्टअप प्रोजेक्ट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट। अब ये बोल्ड हो गया। अब आप जब रन करेंगे तो कोई एरर नहीं होगा, फॉर्म आपको नज़र आ गया। अब आप क्या होगा, जैसे ही हम कुछ इंटर करेंगे और टैब बटन
तो वो जो एरर मैसेज हमने दिया था, डेट फॉर्मेट इज नॉट करेक्ट, डेट फॉर्मेट एरर, और ये आइकॉन शो करो, तो नज़र आ गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं ये यहाँ से स्ट्रेट अवे यहाँ पे आ गया, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कर्सर यहीं रहे। तो स्टॉप कर दें इसको, फिर जाते हैं अपने यूज़र कंट्रोल में, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी पैरामीटर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कैंसिल इवेंट। तो कैंसिल e.cancel, इसको ट्रू कर दो, ये जो हो रहा है वैलिडेशन, इसको कैंसिल कर दें। तो अब इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड सोल्यूशन, बिल्ड करते हैं सोल्यूशन को, सोल्यूशन बिल्ड हो गया, रन कर दें। अब आप कुछ इंटर कर दें, तो जैसे ही नीचे जाएंगे वही मैसेज आता है, लेकिन कर्सर रिमेन होगा। अब हम इसमें प्रॉपर टाइम ऐड करते हैं और फिर जाएंगे, तो अब इसने कोई एरर शो नहीं किया। लेकिन अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम क्या है कि ये अब हमने इसमें करेक्ट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट एंट्री की है, लेकिन ये स्टिल पिंक है। तो इसको इम्प्रूव करते हैं, स्टॉप कीजिए इसको, हम फिर आएंगे अपने कंट्रोल के पास, और मैं क्लिक करता हूँ ओपन, तो ये मुझे ये प्रॉपर्टी देगा, डेट टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी, और इस दफ़ा मैं यूज़ करता हूँ टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट। अगर तो टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो तो क्या करो, दिस डॉट बैक कलर को फिर से वाइट कर दो, दैट्स इट, सिंपल, और बिल्ड कर दें, रेडी हो गया, रन कर दें। अब पहले, और आप देख रहे हैं एरर आ गया। अब मैं करेक्ट फॉर्मेट देता हूं, तो आप देख रहे हैं पिंक कलर भी चला गया, और अब ये काम कर रहा है बिल्कुल ठीक। तो इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ अपने यूज़र कंट्रोल बना सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं फंक्शनैलिटी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स की जो यहाँ पे मौजूद है, आपको अवेलेबल है। किसी भी कंट्रोल की फंक्शनैलिटी को आप बड़ी आसानी के साथ एक्सटेंड कर सकते हैं, जिस तरह मैंने टेक्स्ट बॉक्स की कंट्रोल की, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़, अभी आप देख रहे हैं इस कंट्रोल को, डेट टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, इसमें की प्रॉपर्टीज और इवेंट्स जो एग्जैक्टली द सेम है टेक्स्ट बॉक्स की। अब हम अपने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड करेंगे, दो प्रॉपर्टीज हम ऐड करेंगे, एक होगा मिनिमम डेट, कम से कम डेट, और मैक्सिमम डेट, और ज़्यादा से ज़्यादा डेट। तो आइए चलते हैं अगेन व्यू कोड, बहुत सिंपल तरीका, मैं दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड करता हूँ, प्राइवेट डेट टाइम मिनिमम डेट हो गया, और इसके अलावा डेट टाइम मैक्सिमम डेट, मैक्सिमम डेट। और अब इसकी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं, डेट टाइम मिनिमम डेट, गेट क्या, रिटर्न करो मिनिमम डेट, और सेट करो मिनिमम डेट वैल्यू, जैसे कि हम C# में करते हैं। अब हम मैक्सिमम के लिए भी यही करेंगे,
maximum date, get return max date। उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती होगी, वरना ये एडवांस टॉपिक है, मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं सिखा सकता। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज अब ऐड कर दी है। अब आप सेव कर दें इसको और अब हम बिल्ड करते हैं अपने सोल्यूशन को। सोल्यूशंस बिल्ड सक्सेसफुली, फिर जाते हैं फॉर्म और इसको सेलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज। अब आप देखेंगे मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट। चूंकि ये डेट टाइम है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ये शो कर देगा। तो अब आप सेट कर सकते हैं मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट। बड़ी आसानी के साथ आप ये दो प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। इनको बाद में यूज करेंगे। एक चीज और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये color डॉट पिंक। तो अगर हम इसको हार्ड कोड कर देंगे इस तरह, तो सपोज यहाँ पे ये पिंक होगा जैसे ही एरर शो करेगा, और अगर इधर हमने कोई और कलर दे दिया तो फिर ये यूजर इंटरफेस कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो हम इसकी भी ये भी एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। तो एक और प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूं मैं, प्राइवेट color on error color back color। सही। और अब ये फील हो गया। और पब्लिक कलर, ये कलर है ऑन एरर, एरर पे बैक कलर क्या होना चाहिए, गेट रिटर्न ऑन एरर बैक कलर, और फिर सेट कर दो देयर वी गो, हो गया। और अब हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे ऑन एरर। ये प्रॉपर्टी हमने अब यूज की और बिल्ड कर दें। बिल्ड हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑन एरर कलर। आप सेलेक्ट कर दे कौन सा कलर, मैं सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन। सही। अब रन करते हैं। ग्रीन ये काफी डार्क है, हम थोड़ा सा लाइट कलर चूज करते हैं CN और रन कर दें अपना प्रोग्राम और यहाँ पे वो करते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि वो काम कर रहा है। अब जब हम इसको एक्सटेंड करेक्ट फॉर्मेट इंटर करेंगे और टैब बटन पे क्लिक कर दें तो अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। स्टॉप कर देते हैं, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कि हमने क्या किया।
सबसे पहले हमने डेट टेक्स्ट बॉक्स की वैलिडेटिंग इवेंट को यूज़ किया और हमने चेक किया कि जो चीज़ टेक्स्ट बॉक्स में डेट टेक्स्ट बॉक्स में इंटर हो रही है, जो स्ट्रिंग, वो करेक्ट टेस्ट वो डेट टाइम है कि नहीं। अगर तो नहीं है तो जो उसका बैक कलर चेंज कर दो इस कलर पे, जो कि हम सेट करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो से, ऑन बैक कलर, ऑन एरर बैक कलर। और फिर मैसेज शो करो, क्या मैसेज शो करो। हम इसको भी, इसके लिए भी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसको इम्प्रूव करेंगे फर्दर और इवेंट्स भी जनरेट करेंगे, कस्टम इवेंट्स। जैसे कि हमने अभी कस्टम प्रॉपर्टीज 3 जनरेट की, तो इसी तरह हम कस्टम इवेंट्स भी जनरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा हमारे पास एक इश्यू थी, जब ये एरर रेज हो जाता है तो वो कलर जो कि यहाँ पे यूज हुआ होता है वो रिमेन होता है। तो उसके लिए हमने एक और प्रॉपर्टी इवेंट को सेट किया कि अगर टेक्स्ट चेंज हो जाए तो इसको वाइट कर दो बैक अगेन। फिर मैंने कस्टम प्रॉपर्टीज को आपको पता है किस तरह बनाते हैं, मिन डेट, मैक्स डेट, ऑन एरर बैक कलर। और मैंने सिंपल 3 फील्ड्स डिक्लेयर की इनको, और ग्लोबल वेरिएबल और क्लास लेवल वेरिएबल, लेकिन इनको फील्ड कहा जाता है C# में फील्ड्स। और इनको प्रॉपर्टीज और फिर उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिक्लेयर किया। बड़ा सिंपल सीधा साधा कोड। और जैसे ही मैंने इसको बिल्ड किया तो आपने देखा कि ये 3 प्रॉपर्टीज अब आपको नजर आ रही हैं। फिर मैंने आपके सामने इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज किया और फिर हमने अपना एप्लीकेशन रन किया, तो आपने देखा कि सयान कलर यहाँ पे, ये जो जरा ग्रीनिश और ब्लूइश कलर है, यहाँ पे आपको नजर आया, जैसे ही अगर हमने करेक्ट फॉर्मेट में डेट नहीं दिया। तो उम्मीद है कि ये पहला ट्यूटोरियल विंडोज कस्टम यूजर कंट्रोल पे आपको पसंद आया होगा। दुआओं पे याद कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।